दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट चलती हुई मार्केट के साथ उन प्राइसेस को आप कंपेयर कर रहे होंगे और जो मैंने जैसे कहा, क्या आपको वैसे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं या नहीं, ये आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो अब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप वीडियो देखिए और आज के डाटा के साथ उसको कंपेयर खुद कर लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करने बैठूंगा तो ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जो मैंने आपके साथ बातें करनी है वो नहीं कर पाऊंगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए, निफ्टी 50 का चार्ट मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है और आज की मूवमेंट को पहले एक बार देखते हैं। आज देखिए, निफ्टी ने नीचे की एक जो सपोर्ट हम कह सकते हैं, ये सपोर्ट है 11,175 की। इसको आज होल्ड किया। आप देखिए विक बनी नीचे और एक दिन पहले यानी फ्राइडे को इसने नीचे वाली सपोर्ट जो 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, ये 20 दिन की है। ये वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है। इन दोनों को निफ्टी ने होल्ड किया है और आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है। 9 दिन की मूविंग एवरेज को भी इसने ऊपर की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग दी और 5 डेज की भी क्लोजिंग बहुत अच्छी है। लेकिन फिर वही बात कि ऊपर जो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है 11,350 की, हम इसके ऊपर 5 से 6 बार निकले लेकिन सस्टेन नहीं हुए और वहां से एक हैवी सेलिंग हर बार देखने को मिलती है और हम फिर नीचे आ जाते हैं। तो चलिए, कल के दिन में एक बार देखेंगे कि ओपनिंग 300 के ऊपर हो। अगर फ्यूचर की ओपनिंग, निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, अगर ओपनिंग 300 से ऊपर होती है और हम सस्टेन करना शुरू करते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हम 350 टच कर देंगे। और अगर किसी कारणवश वहां से फिर सेलिंग देखने को मिली तो मेजर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी तकरीबन, आप ये कह सकते हैं 11,235 के आसपास। और अगर ये भी ब्रेक होता है, हम नीचे की तरफ गिरते हैं तो हम 11,200 पे रुक सकते हैं। नहीं रुके तो फॉल और बड़ा हो जाएगा 11,135 और हम और नीचे फर्दर 10,800 की तरफ मूव कर सकते हैं। तो नज़र रखिएगा कल की ओपनिंग पर। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्या कहता है? आज एक रेंज बाउंड रहा और ज़्यादातर तो एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ही क्लोजिंग आई है। निफ्टी बैंक को देखिए आप, ये मैंने एक नीचे की एक सपोर्ट कह सकते हैं, ट्रेंड लाइन, जैसे एक ऊपर की तरफ ये सबसे पहले ऊपर थी, फिर यहाँ पे एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी। इसको जब ब्रेक हुए तो हम नीचे की तरफ चलना शुरू हुए और यहाँ पे अब मैंने ये एक नीचे की सपोर्ट लाइन कह सकते हैं या ट्रेंड लाइन कह सकते हैं, ये मैंने मार्क की हुई थी। आप देखिए पिछले 3 दिन से क्लोजिंग नीचे नीचे के लेवल पे आ रही थी, लेकिन आज एक बात अच्छी हुई कि कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग थोड़ी ऊपर आई है। तो एक चीज अच्छी आज के देखने को मिली कि इसने 21,720 का जो लेवल था उसको होल्ड कर लिया। एक बार नीचे जरूर गए लेकिन क्लोजिंग फिर ऊपर की आई। अब मेन इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगी 21,920 के आसपास मिलेगी। अगर उसको क्रॉस होके सस्टेन होना शुरू करता है तो एक क्लोजिंग हमें तकरीबन ये मानिए कल के दिन में 22,000 से ऊपर आनी चाहिए। उसके ऊपर फिर 22,220 के ऊपर रेजिस्टेंस है। अगर ये दो रेजिस्टेंस क्रॉस करेंगे तो हम 22,430 की तरफ बढ़ेंगे। 22,430 क्रॉस होने के बाद अगली 800 पॉइंट या 900 पॉइंट की मूव बहुत तेज देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक दायरे में फंसी हुई है बैंक निफ्टी। अब देखने वाली बात है कि दायरा किस तरफ को टूटता है। अब ये देखिए, हम यहाँ से मूव करके ऊपर आए, यहाँ से मूव करके पॉसिबिलिटी तो कायदे से होनी चाहिए कि यहाँ से, लेकिन इसने इन 2 दिन को जब सपोर्ट दिया है
तो कुछ ना कुछ ऐसा तो है कि ये यहीं से लौटना चाहती है। मुझे भी लग रहा है कि कल के दिन में एक अच्छी मूव, जैसी आज की क्लोजिंग आई है नीचे से बिल्कुल अपसाइड के ऊपर जाके, एक मूव ऊपर की तरफ दिख सकती है बैंक निफ्टी में। तो कल के दिन में 21,780 का एक लेवल है जहां आज हम क्लोज हुए हैं, वही लेवल इसके लिए बहुत क्रूशियल है। और अगर किसी कारणवश 21,700 फिर ब्रेक कर देती है तो फिर नीचे की तरफ 21,000 की तरफ हम मूव कर सकते हैं। अदरवाइज 21,900 से लेके मैं ये कह दूं कि ये जो चार मूविंग एवरेजेस है, इसको जब तक क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू ही नहीं करती, चाहे नीचे की तरफ हो या चाहे ऊपर की तरफ हो, तो इसके बीच में ट्रेड तो नहीं बनता। अगर आप ऑप्शंस बाय करके ट्रेड लेंगे तो प्रीमियम डिके हो जाएगा, एक पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको पता है कि ऑप्शंस बायर को सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। हाँ, जो सेल करके देखना चाहते हैं ट्रेड करना, उनके लिए ये जगह बहुत बढ़िया है। तो चलिए, ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के कुछ अच्छे बड़े दिग्गज शेयर हैं जो इनके अंदर अच्छी वेटेज रखते हैं। स्टेट बैंक। स्टेट बैंक में एक, ओहो क्या बढ़िया एक वो बना है। पिछले 3 दिन की जो आपकी क्लोजिंग देखिए, हर बार नीचे की आई है। और पॉसिबिलिटी अब के सिनेरियो में ये दिख रही है कि हम पहले 190 ब्रेक कर सकते हैं, उसके बाद 187 ब्रेक करके नीचे जा सकते हैं। ये जो कंडीशन होती है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने 3 बार, 1 2 3 बार नए टॉप्स बनाए थे, उसके बाद देखिए मूव कहाँ तक गई। यहाँ पे देखिए नए 3 टॉप बनाए, 1 2 3, उसके बाद मूव अगली देखिए कैसी आई। यहाँ पे 1 2 3 बनाए, देखिए कैसी मूव आई। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम कल के दिन में इसके अंदर भी नीचे की तरफ देख सकते हैं, अगर कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं आती तो। क्योंकि एक बात चल रही है कि पीएसयूज के अंदर सरकार पैसा डाल सकती है। अगर वो न्यूज़ मार्केट में आ गई कि कितना पैसा किसको मिलेगा, उस केस में तो एसबीआई यहां से रिवर्सल दे सकता है। अदरवाइज मेरा अपना ओपिनियन है कि जहां आज इसने क्लोजिंग दी है, अगर ओपनिंग इसके नीचे आ जाती है, यानी 191 के नीचे, 190 टूटते ही आपको पहले 3 रुपए और फिर 5 रुपए तक की डाउनसाइड दिख सकती है। बुलिश हम तब तक नहीं होंगे जब तक 195 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा। अब दूसरे किसी बैंक की बात कर लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक, जो हम, आप ये देखिए, मैंने इसके अंदर ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है नीचे की। आप देखिए, एक दिन पहले एक अच्छी बड़ी नेगेटिव मूव में इसने इसको होल्ड किया था। आज एक क्लोजिंग जो आई है, इसको, हाँ, पहले से बेटर क्लोजिंग कह सकते हैं, लेकिन जो क्लोजिंग हमें चाहिए वो अभी नहीं आई। क्लोजिंग अगर हम ये कह लेते कि 1340 से अबव या 1348 से अबव आती, तो इसमें एक इतनी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखी जाती कि इसके प्राइस को 1400 तक ले जाती। लेकिन जब तक 1348 के ऊपर की क्लोजिंग हमें नहीं मिलती या उसके ऊपर ये ट्रेड होना शुरू नहीं होता, अब फिलहाल हम बाइंग में तो नहीं बैठेंगे। और शॉर्ट सेलर्स के लिए मैं एक एडवाइस दूंगा कि आज की जो ओपनिंग है 1320, अगर उसके नीचे ओपन होता है और ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप 1320 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट में बैठ सकते हैं, जो 1300 तक की मूव दिखा सकता है। अदरवाइज आप नो ट्रेड जोन एक तरीके से मान के चलिए। अब बात करता हूं मैं एचडीएफसी बैंक। अच्छी बड़ी वेटेज रखने वाला बैंक है, लगातार डाउन ट्रेंड, और ये क्लोजिंग हम अच्छी क्लोजिंग नहीं कह सकते, एक हैमर बना है। आप ये देखिए, एक हैमर है, ये हैमर की पोजीशन में हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा बड़ा ट्रेंड देखने को मिलता है।
और जैसे ये रेडिश कैंडल है तो पॉसिबिलिटी तो हो ऐसी होनी चाहिए कि नीचे की तरफ देखिए। आप यहाँ देखिए, ये एक हैमर बना था, देखिए यहाँ पे एक हैमर बना और उसके बाद प्राइस देखिए कहाँ गया, आपको देखने को मिल गया। देखिए यहाँ ग्रीन हैमर बना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन हैमर है और उसके बाद प्राइस देखिए कैसे गया ऊपर की तरफ। ये एक रेडिश या बियरिश हैमर है, तो पॉसिबिलिटी तो ये है कि बड़ा फॉल इसमें भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, जो हम सोचते हैं कई बार वैसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन पॉसिबिलिटी इन कैंडल्स को देख के ऐसी बनती है कि प्राइस यहाँ से काफ़ी नीचे जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली 980 तक। कल के दिन में अगर हम फिर से 1021 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो शॉर्ट में बैठिए, 1030 का स्टॉप लॉस लगाइए और आपको टारगेट तकरीबन 990 तक के देखने को इजीली मिलेंगे। बाइंग तब तक मत सोचिएगा जब तक 1065 के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करते और जब तक उसके ऊपर हम लगातार सस्टेन नहीं करते, अदरवाइज बाइंग में नुकसान हो सकता है। अब हम बात करें किसी कोटक महिंद्रा बैंक की बात, आईसीआईसीआई बैंक ने आज के दिन में भी एक, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको कई बार कहता हुआ आता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक में इतनी बड़ी फॉल दिखी पहले, उसके बाद एक अप ट्रेंड दिखा और कल फ्राइडे के सेशन में एक बड़ी फॉल और आज फिर एक नेगेटिव फॉल की तरफ हम ऊपर खुले जरूर, लेकिन क्लोजिंग हमारी एक क्रूशियल लेवल था 361, उसको तो इसने होल्ड कर लिया। और जो 9 दिन की मूविंग है वो भी सेम प्राइस पे आती है और कल के दिन में अगर हम यहाँ से मात्र 2 से 3 रुपए नीचे खुले और नीचे सस्टेन करना शुरू किया तो एक बड़ा फॉल टूवर्ड्स 340 की तरफ आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस उस कंडीशन में होगा 361 के आसपास का। अच्छा बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ से एक रैली देखने को मिली थी, तकरीबन आप देखिए 340 से लेके ऊपर का प्राइस 374 तक 34-35 पॉइंट की एक रैली थी, तो थोड़ा सा तो करेक्शन बनती है। तो ऊपर के लिए हम नज़र रखेंगे 362 के ऊपर की, जब तक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्लोज नहीं होता तो बाइंग साइड पे पोजीशन मत क्रिएट करिएगा। इंडस बैंक अच्छा वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर और ये एक सुस्त हुआ पड़ा है कई दिनों से और इसकी ये देखिए आज की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं क्योंकि इसने जो 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके उस पे आज ओपन हुआ और क्लोजिंग आई है 20 दिन की मूविंग एवरेज पे। अब एक हर्डल है, एक क्रॉस हो जाए 516 तो हम ये कह सकते हैं कि एक अप ट्रेंड इसमें अच्छी बड़ी मूव के साथ आपको देखने को मिल जाएगा तकरीबन 530 तक और 530 क्रॉस हुआ तो 560 तक का भी। अब इन सब की बात करी है तो एच डी एफ सी की बात करना बहुत ज़रूरी है। एच डी एफ सी ने आप देखिए अगर मैं एम एस सी डी दिखाऊँ आपको तो एक बुलिश क्रॉसओवर पिछले 2 दिन पहले दिखाया है और लेकिन जैसे बुलिश क्रॉसओवर में एक मूव आती है, देखिए कैसी बड़ी मूव आती है, ये देखिए यहाँ से जब क्रॉस हुआ तो कितनी बड़ी मूव देखने को मिली, वो मूव अभी देखने को मिल नहीं रही। तो अब वेट करने वाली बात है कि वो मूव कल के दिन में आती है या 2 दिन बाद आती है। आज इसने फिर से या देखिए लगातार जो 3 दिन की एक क्लोजिंग लोअर साइड पे आई है, आज प्राइस उसके ऊपर तो क्लोज हुआ है लेकिन ये भी एक हैमर है, बियरिश हैमर है। बियरिश हैमर बनने का मतलब आप जानते ही हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, लेकिन हम इसका एक उल्टा मतलब भी ये निकाल सकते हैं कि नीचे से प्राइस बिल्कुल ऊपर जाके क्लोज हुआ है, बुलिश रिवर्सल भी हो सकता है जैसे यहाँ पे देखने को मिला। आप ये देखिए यहाँ से एक दो कितना बड़ा ऊपर की तरफ मूव देखने को मिली, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इसको हैमर की तरह काउंट करेंगे। तो
हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंडिकेशन भी हो सकता है अपसाइड का। कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी, और अगर 1820 के ऊपर ऊपर होकर सस्टेन होते रहे तो 1835 और 1900 की तरफ भी हम मूव कर सकते हैं, बड़ी मूव कर सकते हैं। और अगर कल के दिन में हमारी ओपनिंग ही नीचे की तरफ आई तो उस केस में आप 1802 या 5 का स्टॉप लॉस लगाइए। प्राइस अगर 1790 से नीचे ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपको 40 से 50 रुपए बहुत तेजी से देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं एक अच्छा बड़ा दिग्गज शेयर है अगर रिलायंस की। रिलायंस पिछले कई दिनों से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, और अगर आप इसकी रेंज देखेंगे, ये देखिए कंटिन्यूस नीचे की तरफ, और इसने वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज को भी आज के दिन में ब्रेक करा है, और 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ये ब्रेक कर चुका है। बस एक नज़र रखिए, अगर 2070 को क्रॉस करके अगर ये नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो आप इसमें फॉल देखेंगे, एक ज़बरदस्त वाला फॉल। तकरीबन आप ये मान के चलिए मिनिमम 150 पॉइंट यहां से नीचे गिरेगा। ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी तभी है जब ये 2120 के बाद ट्रेड करना शुरू करे ऊपर, और क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन हो, नेक्स्ट डे की ओपनिंग भी ऊपर हो, तो आपको ऊपर के पॉइंट 2200 2250 की तरफ देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर कल के दिन में इसने 2070 को ब्रेक कर दिया तो आप मूव तकरीबन 100 सवा 100 पॉइंट की एक नेगेटिव साइड पे देख लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो चार्ट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कल की मार्केट में, आप लाइव मेरे इस वीडियो को स्टॉक प्राइसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और जो रिजल्ट्स मिलेंगे कृपा करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको वो रिजल्ट्स पसंद आए हैं या नहीं, मेरे अकॉर्डिंगली है या नहीं। और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए। मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप उनको देखिएगा और देखिएगा कितने बढ़िया एक्यूरेसी है, प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी है। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड